नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मरुधर चौपाल में। साथियों, आज हम पहुंचे हैं श्री देवनारायण भगवान मंदिर चौथ का बरवाड़ा। तो यहाँ जो हमारे साथ मौजूद है एएसआई साहिबा रुक्मणी जी गुजर, तो जिन्होंने कर्नल बाबा के सपने को साकार किया है। तो हम उनसे जानेंगे कि ये गुजर समाज के युवा और हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको ये क्या मैसेज देना चाहेंगे। सभी पहले तो मेरे सम्मानित और बुजुर्गों को नमस्ते। और मेरी समाज और मेरी पहली वर्दी है मेरी। जी मैम। हाँ, तो इसके मतलब यह है, देखो, शिक्षा सबसे बड़ा धन है और शिक्षा ज़रूरी नहीं है कि पैसे के बल पे ही प्राप्त की जाती है। शिक्षा सरकारी स्कूलों में कहीं भी मतलब घर बैठ के भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। जी। और शिक्षा कम खर्चे में। अब मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, मैंने प्राइवेट स्कूल कभी नहीं देखे। और हम 4 भाई बहन हैं, 3 पढ़े, तीनों ही नौकर हैं। मैं सब इंस्पेक्टर, 2 भाई ग्राम विकास अधिकारी, चौथी मेरी भाभी है, वो प्रिंसिपल है। पहले 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ गांव से ही, ना कि कहीं कोचिंग या कोई कोचिंग संस्थान जयपुर कहीं नहीं रही, घर पे ही रह के। तो मेरा यही है कि भाई सबसे जो हमारी मित्रता है ना, अपनी किताबों से करो, न कि अच्छा समाज, अच्छा गौरव हम अपने आप खुद पैदा करते हैं, ना कि कोई दूसरा। किताब से बढ़ के कोई दोस्त नहीं हो सकता। और ये ना तो अपना कभी अतीत खोलती हैं, ना कभी वर्तमान को हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। मेरा यही संदेश है कि जितना है मतलब शिक्षा पे जोर दो। और समाज में संस्कार भी बहुत जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार है। अगर संस्कार नहीं है तो आप कितने ही कानून बना लो, वो भी मतलब ज़्यादा कानून के दायरे में तो सब चीज़ है ही है, लेकिन संस्कार है तो वहाँ कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैम, जो कर्नल बाबा जो सपना लेकर चले थे, तो उसके बाद जो हमारे समाज के युवा और बुजुर्ग कितना आगे बढ़े हैं और किसे कितना आगे लेके गए हैं इस सपने को। कर्नल साहब के सपने को पूरा करने के लिए सभी मतलब नवयुवक मंडल पूरे जोर शोर से, आप देखो आने वाले टाइम में कितने अधिकारी कर्मचारी हैं अपने। और हर कोई व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ है, गांव में रह रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका मेन मकसद है कि मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है। और कहीं भाई मेरे पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो वो उनका सपना है कि कैसे भी करके मुझे मेरे बच्चे को काबिल बनाना है। जी। तो देख सकते हैं आप, जो कर्नल बाबा के सपने पर खरा उतर के दिखाया मैम ने। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं देवनारायण मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय। तो उनसे जानेंगे कि समाज के पैसे को या समाज के युवाओं को आगे ले जाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं सम्मान्य मैडम जो यहाँ आई है उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं मैडम को देख करके कर्नल बाबा का वो उद्घोष याद आता है कि मुझे जब खुशी होगी, जब राम प्यारी चाय का प्याला लेकर के आईएएस की कुर्सी से उतर करके मेरे से अभिनंदन करेगी, तब। तो आज मैं देख रहा हूं कि वो परंपरा चल पड़ी है। और आने वाले समय में बहुत कुछ हासिल करने की उम्मीद हम करते हैं। तो सर, जो ये देवनारायण भगवान का मंदिर है और यहाँ पे एक विशेष उत्सव है अभी, चौथ माता का मेला। तो उसके यहाँ पे सभी काफी व्यवस्थाएं की गई। तो मैम, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रही है इस मेले में। मेले में व्यवस्था, कानून व्यवस्था ड्यूटी अच्छे से पुलिस निभाई रही है। और आम लोगों का भी बहुत सहयोग है। ये भी अपनी व्यवस्थाएं, जैसे मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, रुकने की अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई है, और खाने पीने का, रहने सहने का सब कुछ सिस्टम अच्छा है यहाँ का। तो हमारे जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जो हमारे देवनारायण भगवान या कहीं पे भी बड़े बड़े जगहों पे, यहाँ पे है जहाँ पे वो जोधपुरिया में है। नहीं मैम, एक मिनट। तो यहाँ पे काफी ट्रस्ट में पैसा भी आता है। तो समाज के युवाओं को आगे ले जाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे बड़े जो यहाँ पे मंदिर है, उनको किस तरह का कार्य करना चाहिए। उनको इस तरीके का कार्य करना चाहिए, जैसे कोई गरीब बच्चा है और इंटेलिजेंट है, उसके पास पैसा नहीं है, तो यहाँ जो ट्रस्ट में पैसा आता है ना, एक दूसरे का भाई धनाढ्य वर्ग है, अगर वो चाहे अपनी आत्मा से उनकी हेल्प करना चाहता है, तो उससे एक गरीब परिवार भी बहुत आगे बढ़ सकता है। ये है।
तो जो बड़े मंदिर हैं उनको लाइब्रेरी या जो भी हॉस्टल वगैरह ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करके समाज को आगे ले जाना चाहिए। नहीं, लाइब्रेरियाँ जैसे अब यहाँ आपको जगह दिख रही है तो यहाँ लाइब्रेरियाँ भी बना सकते हो। जी बना दी हाँ, लाइब्रेरी बना यहाँ दी है लाइब्रेरी इन्होंने, बना दी तो है। उससे मतलब गांव के लोग हैं, बच्चे हैं गांव के, तो उनका मैसेज जाएगा। यहाँ से 2 या 4 बच्चे कोई अधिकारी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो वो इतना पूरे इसमें समाज में मैसेज फैलेगा, वहाँ पढ़े थे। तो इससे क्या है कि समाज आगे ही बढ़ेगा।